हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू। आज के रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मैंने प्योरीफायर खुद अपने पैसों से ख़रीदा है एंड मुझे कोई कंपनी पे नहीं कर रही है इसका रिव्यू देने के लिए। मैं इस वीडियो में आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ बताना चाहूँगी, सो इसलिए बने रहिए मेरे वीडियो पे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ विद द बेल आइकन ओवर देयर, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको आ जाए। और अगर आप कोई प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या क्या फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगी जो कि बहुत ही वेल नोन एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि आपको बताएंगे कंपनी कौन से इसके फीचर्स क्लेम करती हैं एंड वो कितने हद तक ऑथेंटिक है। सो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले बात करते हैं कि प्यूरीफायर की ज़रूरत क्या है। पहले के अगर टाइम्स की बात करूँ तो लोग वाटर प्यूरीफायर भी यूज़ नहीं करते थे, बोलते थे हमारे पास फ्रेश वाटर आ तो रहा है तो वाटर प्यूरीफायर की ज़रूरत क्या है। बट ओवर द स्टडीज़ एवरीबडी केम टू नो कि पानी में इतने पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो सारे बॉडी में जाते हैं टॉक्सिन्स, एंड देन काफ़ी हेल्थ डिजीज़ होने लग गई। देन वाटर प्यूरीफायर वॉज इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम एंड नाउ बिकॉज यही सारे पोल्यूटेंट्स हमारे हवा में भी मौजूद हैं, इसीलिए टू ब्रीथ प्रॉपरली, टू ब्रीथ गुड एयर, गुड क्वालिटी ऑफ एयर, एयर प्यूरीफायर्स का इन्वेंशन हुआ। अब अगर मैं शार्प की एयर प्यूरीफायर की बात करूं, सो मैंने ये प्यूरीफायर लिया था 2019 में, 2 साल पहले। तब आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं प्रेग्नेंट थी एंड जैसे आप दिल्ली को जानते हैं, कोविड टाइम से पहले दिवाली के आसपास कितना पोल्यूशन होता था, कोई मतलब इट वॉज़ नॉट अ ब्रीदेबल एयर फॉर एनी वन। सो इसलिए मुझे बहुत डर लगता था अपने बेबी के लिए कि कोई उसको हार्म ना हो जाए, इसीलिए मैंने एयर प्यूरीफायर लिया। पहले तो मैं इससे बिल्कुल भी इस थॉट से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी कि मुझे एक एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है। बट जब मैंने इसके बेनिफिट्स सुने समझे, देन आई थॉट कि चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंड व्हेन आई ट्राइड, टू अ सरप्राइज टू मी, आई वॉज एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड। मैं हैरान हो गई इसके बेनिफिट्स को देख करके। जब मैंने प्यूरीफायर चलाया अपने घर में पहली बार, विद इन 2-3 आवर्स आई कुड फील द फ्रेशनेस। मुझे इतनी ताज़गी महसूस हुई अपने ही रूम में, ऐसा लगा कि कितना ऑक्सीजन बढ़ गया है। क्योंकि गाइस, जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिल स्टेशन की बात करूँ, अगर आप हिल स्टेशन जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स कितने, मतलब द एयर इज़ सो प्योर वहाँ पे। सो आप कितने अच्छे से ब्रीथ कर पाते, एक फ्रेशनेस फील होती है। वैसे ही जब ये प्यूरीफायर चला लगातार 2-3 घंटे के लिए, आप कुड फील द फ्रेशनेस। मैं महसूस कर पा रही थी अपनी सांसों में कि कितनी कितना हद तक ऑक्सीजन लेवल बेटर हो चुका है। सेकेंडली, आई कुड एक्चुअली सी कि रूम का टेम्परेचर पहले से कम हो गया था। टेम्परेचर कम होने का मतलब ये है कि रूम थोड़ा ठंडा हो गया था। सो उससे भी साफ पता चलता है, क्योंकि जब आपके आसपास सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, आई नो आपको थोड़ा सिली साउंड कर सकता है, बट एक्चुअली मेरा 10% इलेक्ट्रिसिटी बिल से बचा भी है। वो कैसे? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर कम कर देता है, तो जहाँ पे लोगों को बहुत ही अर्ली टाइम्स में एसी की ज़रूरत पड़ती है, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली की अगर बात करें, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जनरली अप्रैल आते ही इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है बाहर कि लोग एसी ऑन कर देते हैं। बट आज हो गई है 4th मई एंड अभी तक मैंने कोई एसी को छुआ भी नहीं है। द एसी इज़ स्टिल ऑफ एंड हमें कोई ज़रूरत महसूस होती भी नहीं है अभी तक। सो यू कैन सी, मैंने 1 महीने का अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचा लिया। फोर्थ पॉइंट की बात करें, ये बहुत ही ईजी टू क्लीन है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसके फ़िल्टर निकालें एंड उसको नॉर्मल ब्रश से, ड्राई ब्रश से साफ़ किया एंड देन इट्स रेडी टू गो। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ वेरी पोर्टेबल एंड वेरी लाइट। उठाया एंड रख दिया कहीं पे भी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें एक ऑटो मोड फंक्शन भी है, यानी कि अगर आप उसको रात को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो इट इज़ रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 20 to 22 आवर्स ये चलना चाहिए।
लेकिन अगर आप बाई चांस उनमें से हैं जो बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो आप ऑटो मोड पे डाल सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके रूम की इम्प्योरिटीज़ का लेवल बढ़ जाएगा, ये अपनी फ़ैन की स्पीड हाई करके उन सारी इम्प्योरिटीज़ को अपनी तरफ सक करके आपके एक फ्रेश एयर छोड़ देगा आपके सराउंडिंग्स में। और जैसे ही आपके इम्प्योरिटी लेवल्स कम हो जाएंगे रूम के, वो अपनी स्पीड कम कर देगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सो मेरे को ये फीचर बहुत अच्छा लगा इसका, इनफैक्ट हम चलाते ही ऑटो मोड पे हैं। देन ये बेस्ट वर्क करता है अगर आपका रूम थोड़ा सा क्लोज प्रीमाइसेस में हो, यानी कि अगर आप ओपन में रख देंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट शो यू मच रिजल्ट्स, बिकॉज ओपन में तो वैसे ही बाहर एटमॉस्फेयर में इतनी इम्प्योरिटीज़ है, वो कितना हद तक क्लीन कर लेगा। तो अगर आपका रूम थोड़ा सा क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, यानी कि आपके सिर्फ एक विंडो है एंड रूम आपने हल्का सा क्लोज़ कर दिया है, या फिर आपका रूम खुला भी है तो बहुत वास्ट रूम नहीं है आपका, देन आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो गाइस, ये तो कुछ जनरल बेनिफिट्स। अगर मैं शार्प के एयर प्योरीफायर की बात करूँ तो 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कंपनी क्लेम करती है, एंड वो हम आने वाले सेक्शन में कंफर्म भी करेंगे कि वो कितने हद तक ऑथेंटिक है। फर्स्ट इज़, ये बताते हैं कंपनी कि इसमें से कोई भी हार्मफुल ओजोन एमिशंस नहीं होते हैं। जनरली जो बाकी प्योरीफायर्स हैं उनमें हार्मफुल ओजोन एमिशंस होते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिन्स होते हैं, एंड वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इट कैन गिव यू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। बट इसमें कंपनी क्लेम करती है कि कोई भी ऐसा ओजोन एमिशन नहीं होता है। एंड सेकंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर निकल के आया है जो कंपनी क्लेम कर रही है विद द सर्टिफिकेशन, वो ये है कि ये आपको कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे आयॉन्स आपके आसपास सराउंडिंग्स में प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो जितने भी वायरस या फिर पोल्यूटेंट्स या फिर एलर्जेंस होते हैं आपके सराउंडिंग्स में, उन सबको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि अपनी तरफ खींच करके आपके लिए प्योर एयर सराउंडिंग्स में कर देता है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट बेनिफिट अगर हम कोविड टाइम्स की बात करें तो। सो गाइज़, ये तो थे कुछ बेनिफिट्स जो मुझे एज अ कंज्यूमर मैंने महसूस किए हैं, एंड सोचा कि आप तक ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। एंड आने वाले सेक्शन में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जो कि एक बहुत ही नोन एंड एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर हैं। वो आपको खुद बताएंगे कंपनी कौन से इसके फीचर्स क्लेम करती हैं एंड वो कितने ऑथेंटिक है। सो बने रहिए मेरे साथ। Hello, Mr. Bhatia. Thank you so much for coming to my channel, Mom and Dad's World, and thank you so much for taking out your precious time. आपने इतना time निकाला, and you are here to share your expertise on Sharp Air Purifier. Thank you so much, sir. And हमारे viewers बस जानना चाहते हैं कि ये Sharp Air Purifier actually में है क्या, and जो कंपनी इतने दावे करती है, इतने claims करते हैं, क्या वो actually में authentic है कि नहीं? So आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड my name is Sanjum Bhatia and currently I'm working as an entrepreneur and I was a software engineer by profession and since 5 years I'm working as an entrepreneur and yes currently we are talking about Sharp air purifier और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आज की डेट में जो एयर प्यूरीफायर है नॉर्मली लोग इसको समझ सकते हैं नॉर्मल एयर प्यूरीफायर समझ सकते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन होता है कई बार नॉलेज नहीं होता राइट और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर पिछले 2 साल से वर्क कर रहा हूँ तो कुछ एडवांटेजेस शेयर करना चाहूँगा इसकी और ये बताना चाहूँगा कि एक आज की डेट में लाइफ सेविंग मशीन है ये जी हाँ सर लाइफ सेविंग अच्छा क्यों लाइफ सेविंग कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा बोला जाता है प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर राइट सो अगर एक नॉर्मल एयर प्योरीफायर की बात करूँ तो जो पता है सब लोगों को कि हमको PM 2.5 से कंट्रोल करता है ये PM 2.5 क्या होता है जो आपका नॉर्मली एयर के अंदर कंबस्शन पार्टिकल्स होते हैं जैसे जो आपके कार व्हीकल के कंबस्शन से क्रिएट होते हैं या इंडस्ट्री के कंबस्शन से क्रिएट होते हैं राइट वो भी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है करेक्ट उससे कार्डियक प्रॉब्लम्स उससे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो पहला पॉइंट तो एयर प्योरीफायर का वही होता है ठीक है जिसके लिए हैपा फिल्टर काम करता है तो शार्प के अंदर मैं कहूँगा टॉप क्वालिटी का हैपा फिल्टर है जो PM 2.5 से बचाता है आपको इसके अलावा ये हो गया आउटडोर पॉल्यूशन बट आपको जान के हैरानी होगी कि देयर आर रिसर्च अगर गूगल पे सर्च करेंगे आप इंडोर वर्सेस आउटडोर पोल्यूशन तो आपको पता चलेगा जो इंडोर पोल्यूशन है वो 100 टाइम्स मोर डेंजरस है और वो जानना चाहते हैं क्यों उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आजकल के हमारे घर हैं वो क्लोज हैं ना तो हवा आ पाती है और ना ही सनलाइट तो जहां पर हवा और सनलाइट नहीं आती तो वहां क्या क्रिएट होगा
एग्जाम्पल देता हूँ, जो सर्दियों के कपड़े हम निकालते हैं जब 6 महीने के बाद, तो उसे धूप क्यों लगाते हैं? उसका रीजन होता है कि उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वायरस आ जा सकते हैं, फंगस आ जाती है। राइट। इसका मतलब हमारे घर के अंदर वायरस बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। तो शार्प एयर प्योरीफायर के अंदर आज एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो किसी और प्योरीफायर के अंदर नहीं है, क्योंकि ये शार्प का पेटेंट है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, राइट। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा एक बार, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि वो टेक्नोलॉजी क्या है और वो किस तरीके से वर्क करती है। सो ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये पेटेंट है शार्प का, राइट। एंड हाउ it helps you in these all problems: sinus, asthma, throat infection, pneumonia, H1N1, common flu, cold cough, bronchitis, tuberculosis. ये सारी बीमारियों से आपको बचाता है, राइट। अच्छा, ये बीमारियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं आज की डेट में? बहुत बढ़ रही हैं। बढ़ रही है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको बताया आज के घर क्लोज्ड है, एसी ऑन और दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब शार्प का प्यूरीफायर इसमें कैसे हेल्प करता है, उसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, ये कुछ वायरस बैक्टीरिया को किल करता है। ये सामने आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक रिपोर्ट है जो मल्टीपल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर, जिन्होंने सर्टिफाइड टेस्ट कर रखा है कि किन किन वायरस को ये किल करता है, राइट। ये H1N1, H5N1, सार्स, कोएक्स, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस और पुराने वाला 2004, और ये सारे वायरस को ये सर्टिफाइड है कि किल करता है। कि जो लेटेस्ट न्यूज आई है, मैं बात करता हूँ सितंबर 2020 में, और आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोरोना वायरस। इससे बड़ा कोई और वायरस नहीं है, राइट। जो सबको परेशान करके रखा है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेकेंड वेव है, तो सेकेंड वेव और भी ज्यादा खतरनाक है। अराउंड 1% से ऊपर का डेथ रेशियो है इस समय। और मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने करीबियों को खोया होगा इस दौरान। ठीक है, तो जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ चीजों को बचाया जा सकता है प्रिकॉशन लेके, राइट। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारा टेस्ट हो चुका है शार्प का 2020 सितंबर में, और ये टेस्ट किया था नागासाकी यूनिवर्सिटी ने जापान के अंदर। और ये लेबोरेटरी टेस्ट है, अगर आप फोटो देख पा रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जिसमें वायरस को इनलेट किया गया, और ये प्लाज्मा क्लस्टर जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको इस टेस्ट के अंदर डाला गया। और जब आउटलेट आया तो निकल के आया, रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ क्या आती है। मतलब वायरस को अंदर डाला गया और बाहर फिर एयर को निकाला गया, तो क्या फर्क पड़ा उस एयर में जो प्लाज्मा क्लस्टर से निकल के आई? रिपोर्ट कहती है कि प्लाज्मा क्लस्टर रिमूव्ड COVID-19 91% Wow, in that's just a big 30 number. seconds. In just 30 seconds. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम घर से बाहर तो निकले नहीं, पर फिर भी हमको क्यों हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे हम तो घर में ही थे, फिर भी हमको हो गया वायरस, कोरोना वायरस। हमारा पॉजिटिव आई रिपोर्ट। उसका रीजन है क्योंकि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न, राइट। जिसका रीजन ये है कि ये हवा से भी फैलता है, और ये WHO भी प्रूव कर चुका है, राइट। सो आज ये प्यूरीफायर हेल्प करता है, प्रिकॉशंस आपको देता है कि ताकि आप एलिमिनेट कर पाएं अपने वायरस को अपने एनवायरनमेंट के अंदर। So, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, Mr. Bhatia, I think that's a very good number. 91%, it's like wow factor for everyone, because हर कोई कोविड से आजकल बचना चाहता है, and हर कोई ढूंढता है कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि हमारी फैमिली जो है प्रोटेक्टेड रहे। आई थिंक अगर एयर प्योरीफायर में ऐसी टेक्नोलॉजी है, देन काफी लोग इससे काफी बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी फैमिली को काफी हद तक प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या कंपनी इसे कोई सर्टिफिकेट भी शो करती है, या फिर दिस इज द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? ये वन ऑफ द सर्टिफिकेट है, ठीक है। Okay. इसका सर्टिफिकेट वेबसाइट पे भी अवेलेबल है वैसे। Oh, wow, और nice. ये जो है, ये जो मैंने आपको दिखाया हाँ है जी। टेस्ट का, जो ये मैंने आपको कंपनीज का नाम दिखा रहा हूँ, ये जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, इन्होंने पूरा बायोफर्फिकेशन दे रखा है कि कौन से वायरस को, कौन से बैक्टीरिया को किल करते हैं। जैसे आपको मैंने पीछे ये दिखाया, हाँ जी। हाँ जी।
इस चीज का है और ये बैक्टीरिया का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी, जो इंडिया का हमारा आईआईटी है, जो आप जानते होंगे, जो एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, हाँ तो जी। वो सर्टिफिकेशन मैं जरूर दिखाना चाहूंगा अभी एक बार। तो ये एफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी बता रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एनालिसिस किया गया शार्प को, किसी एसोसिएट प्रोफेसर रहे सागनिक दे ने, गलाजा हबीब जी ने, राइट, जो ये प्रोफेसर रहे हैं वहां पर टॉप के, इन्होंने सर्टिफाइड किया है कि ये प्लाज्मा क्लस्टर वर्क करता है, राइट। तो इंडिया में भी इसका टेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि वंडरफुल। खाली बाहर से ही टेस्ट होके आया हुआ है। तो ये सारा सर्टिफिकेशन है हमारे पास, एवरीथिंग इज देयर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई और प्यूरीफायर अगर मार्केट में अवेलेबल हो, आपको वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं, बिना सर्टिफिकेशन के यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर तो हमारे पास सारा सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट बिकने से यहाँ कुछ होता है, क्योंकि पर्पज वो नहीं है। पर्पज ये है कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाए, एग्जैक्टली। जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट अगर किसी को हो गया है कोविड-19, तो भी ये हेल्प करता है आपको, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट तो नहीं है, बट वो जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन, वी हैव सम टेस्टिमोनियल फॉर दैट। हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोज हैं जो लोगों ने खुद बनाई है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कैसा था, और जब वो प्यूरीफायर को यूज कर रहे थे तो इंक्रीमेंट मिला उस चीज में। तो ये है हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल। इसकी तो मैं लाइव टेस्टिमोनियल भी हूँ मिस्टर भाटिया, क्योंकि मेरे को खुद, जैसे मेरी फैमिली को खुद कोविड-19 से हम लोग इफेक्टेड थे इन 2020 अक्टूबर, एंड उस दौरान हमने ये प्योरीफायर यूज किया एंड वी कुड एक्चुअली गेट रिकवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैम, इन अ वेरी क्विक वे, एंड टचवुड हमारी फैमिली को कोई सिवियर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सो मैं खुद एक लाइव टेस्टिमोनी भी हूँ यहाँ पे। सो डेफिनेटली, एंड आई थिंक जो आपने यहाँ पे अभी दिखाया, हमें जो बात करी सर्टिफिकेशन एंड जो रिसर्च के बारे में आपने यहाँ पे बात करी, ये काफी हद तक एक एश्योरेंस देता है कि वी हैव समथिंग, हमारे हाथ में कुछ है। अभी तक सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल थी, नाउ वी हैव समथिंग इन आवर हैंड जिससे कि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड ये उसका प्रूफ है जो आपने अभी हमें बताया है। एंड आई थिंक इससे बड़ा कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन भी कोई भी व्यूअर जाके रिसर्च भी कर सकता है चाहे तो। यस, एनी टाइम, एनी टाइम। और हम जो भी चीज बोलते हैं तो बिना डाटा के, एनालिसिस के, वो चीजें हम मीडिया पे नहीं बोल सकते, और ना ही कभी राइट, बोलते हैं। दैट राइट। इज इम्पोर्टेंट। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर भाटिया आपसे कि जैसे कि आप देखते ही हैं ये प्यूरीफायर हम लोग ऑनलाइन जाके परचेज नहीं कर सकते हैं। सो अगर किसी को ये प्यूरीफायर लेना हो तो वो कैसे लेगा? देखिए, मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्यूरीफायर, जो ये मॉडल है स्पेसिफिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इट कैन ओनली बी बॉट फ्रॉम वेस्टीज प्लेटफॉर्म, राइट। और उसके लिए किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन दिस केस यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली टू योर चैनल इफ यू हैव एनी नंबर. So if you have any queries regarding that, you can contact on this particular number channel, I would say, and we will guide you how you can get to that particular product, right? But किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शार्प इस मॉडल के लिए अलाउ नहीं करता। अगर बाई चांस आपको ये मॉडल मिल रहा हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उस वारंटी होता है, वारंटी पीरियड होता है, तो वो वारंटी पीरियड वैसे शार्प से 3 years का मिलता है थ्रू वेस्टीज। बट अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फ्लिपकार्ट से बाय करता है कोई, ठीक है, तो उसको 3 साल का वारंटी नहीं मिलता, वो वॉइड होता है, क्योंकि कंपनी नहीं देती है, ठीक है। दैट इज इलीगल, राइट। ठीक है। देयर आर फ्यू पीपल हु कैन डू इट इलीगली। सो इफ यू वांट जेन्युइन प्रोडक्ट, यू हैव टू कम थ्रू वेस्टीज एंड वी कैन गाइड यू हाउ यू कैन डू दैट। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड आई थिंक वेस्टीज इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट ऑल्सो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी हो, क्वेरी भी हो, तो डेफिनेटली आप लोग हैं ही हमें हेल्प करने के लिए, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Perfect. So I guess that's all from my side, Mr. Bhatia. Thank you so much for all your time and effort. आपने इतना समय निकाला, अपनी इतनी expert knowledge and इतना data हमारे साथ share किया. I think definitely my viewers will be benefited from it. Thank you so much, sir. Sure. Thank you. Take care. Take care. So guys, that's all from my side today. आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ में एक बेल बटन है, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए अगर कोई भी मेरे चैनल पे अपडेट हो तो। एंड कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, एंड अगर आप कोई प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं एंड क्यों। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चाओ।
सो गाइज़ ये है शार्प का एयर प्योरीफायर जो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पे, सो सी देयर इज एन इंडिकेशन कि ये ऑन हो चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट मोड्स, जैसे कि ये है नाइट मोड, ये है फ़ैन की स्पीड बताने वाला, ये है रीसेट, यानी कि अगर आपने कोई और इसमें प्रोग्रामिंग की है, इसको आप दबाएंगे तो वापस से ये स्टार्ट हो जाएगा अपने ओरिजिनल मोड पे। यहाँ पे मोड अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटो मोड होता है, वो यहाँ पे हेज़ के नाम से है। सो अगर आप ये बटन दबाते हैं तो आपके रूम के इम्प्योरिटीज़ के अकॉर्डिंगली ये अपने फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर देता है, यानी कि अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं तो तेज़ हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ कम है तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। एंड ये लाइट सिग्नल करती है कि ये ऑन हो रखा है। आप इसकी आवाज़ सुन ही रहे होंगे वहाँ पे।